हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो ये हमारा जो कवर करेंगे, इसमें हम जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक की सारी स्कीम्स कवर करेंगे और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट अदरवाइज स्कीम भी हैं 2018 से लेकर, वो हम सारी इसमें इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं वो कवर करेंगे। साथ ही साथ हम PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे इन स्कीम्स को याद रखें और अगर एग्जाम में है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें अराउंड आपको जो देखने को मिलेगी 68 स्कीम्स हमने इसमें कवर करी है और उसके बाद उसके एग्जाम्स हैक हैं और कैसे हम उसको याद करें और PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, वो हम देखेंगे इसमें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी आएगी वो हम इसको हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज, तो जिससे हमें याद करने में आसान रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड अंत्योदया, तो उसको हम सेवा के नाम से हम याद रखेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में हमें क्या देखना है कि यह पहली स्कीम है हमारी इस कैटेगरी में, लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना में जो बेनिफिशियरी जो हमारा रहेगा वो है हमारी वुमेन। ठीक है, वुमेन जो है 23 साल से जो ज़्यादा की उम्र है और जिसकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से कम है, उसमें वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो ऐसी वुमेन्स को जो है 2100 रुपये का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें 1100 रुपये का आपको कैश देते हैं और 1000 रुपये की FD देते हैं। तो इससे इस पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा क्या है, करना क्यों है, इसमें हमें क्या करना है, वुमेन्स को एम्पावर करना है, टू एम्पावर वुमेन। ठीक है, तो इसमें वुमेन को एम्पावर करना है। तो नेक्स्ट है, और इसका जो दूसरा है कि जो इनकम गैप है उसको हमें कम करना है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो है आपकी ओल्ड एज सम्मान अलाउंस। इस पर्टिकुलर ये भी सेवा डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो ये किस चीज़ के लिए है, ओल्ड एज, तो नाम से पता चल रहा है ओल्ड एज तो मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए है। जो भी 60 और 60 प्लस का है और जिसकी इनकम जो है 3 लाख से कम है, उसके लिए ये इसके बेनिफिशरीज के लिए है। और ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें जो है ये हाईएस्ट अभी तक का 3200 रुपीज़ पर मंथ की आपको एक पेंशन मिलेगी। ठीक है, और वो पेंशन डिस्पर्स कैसे होगी, मतलब एज वेरिफिकेशन कैसे होगी, ट्रिपल P मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली एज वेरिफिकेशन का काम होता है। ठीक है, तो ये 2 स्कीम्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में होगी। नेक्स्ट आती है आपकी दयालु स्कीम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये दयालु स्कीम, अक्सर पूछ ली जाती है बिकॉज इस दयालु स्कीम ने आपकी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना था और आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उसको रिप्लेस किया है। तो और इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है, बेसिकली इसमें आपको जो है जो भी आपकी फैमिलीज है जिसकी इनकम जो है 1.8 लाख, ये याद रखना 1.8 लाख से जो कम है उनको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो है आपको एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ डेथ या फिर कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो 1 लाख से 5 लाख तक का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई जाती है। जो एज जो है उसमें कोई मैटर नहीं करता, तो उसमें आपको 1 लाख से लेके 5 लाख तक एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी विडो डेस्टिट्यूट पेंशन। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो भी विडोज है या डेस्टिट्यूट है, वुमेन जो 18 साल से ऊपर की है, उनको जो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है 3200 रुपीज़ पर मंथ की। आप एक ट्रिक याद रखना, जितनी भी ये सोशल स्कीम्स हैं इसमें जो मेनली जो रफ लमसम अमाउंट रहता है, जो आपको मंथली जो स्टेटमेंट मिलता है या मंथली जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, वो सब में 3200 का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिव्यांग पेंशन के बारे में। दिव्यांग पेंशन में बेसिकली जो भी हरियाणा के जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए ही है, सिर्फ डोमिसाइल्स ऑफ हरियाणा के लिए ही है, लेकिन आपको इसके लिए क्या चाहिए, आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए होगा। तो उसमें भी अगेन 3200 ही मिलेगा, लेकिन कौन से डिसेबल्ड पर्सन को, जो 60% या 60% से ज़्यादा डिसेबल्ड है तो उनको ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्वार्फ अलाउंस के बारे में। बेसिकली जिनकी हाइट बहुत कम है, जो 3.8 से जिनकी हाइट कम है, ठीक है, तो उन्हीं को ही मिलेगा, जो कि हरियाणा के होने चाहिए। पहली बात अगेन हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, कि बहुत ही यूनिक वेलफेयर स्कीम है ड्वार्फ लोगों के लिए, जिनकी मतलब जो बोने होते हैं उनके लिए बेसिकली। तो अगेन इसमें भी 3200 का आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा। अब मुख्यमंत्री बाल सेवा, बाल से आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे, ठीक है, अब तो इसमें बच्चे ही ऑब्वियसली बेनिफिशियरी होंगे, लेकिन कौन से बच्चे, जो कि ऑर्फन्स और अबेंडेंट हैं। ठीक है, ऑर्फन बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं या फिर जो कोविड में जिसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, उन बच्चों की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपको 2500 रुपीज़ पर मंथ मिलता है टिल 18 और एक लमसम अमाउंट मिलता है 5 लाख का एट द एज ऑफ 21। तो ये आपको इसमें मिलता है उन बच्चों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उन बच्चों को दोबारा, उनको जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऑर्फन्स हो चुके हैं, उनको जो अनाथ हो चुके हैं उनके लिए है ये स्कीम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अम्बेडकर मेधावी छात्रा। तो इसमें बेसिकली स्कॉलरशिप मिलती है उन बच्चों को
जो आपके एससी या फिर शेड्यूल कास्ट या फिर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे स्कोर किया है अपना 12th में, अच्छा अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किया है, तो उन्हीं को ये मिलती है। तो इसमें जो है इंसेंटिव मिलता है वो 8,000 से 2,000 तक का 12,000 तक का इंसेंटिव मिलता है, ताकि वो हायर एजुकेशन में उनको इनकरेज किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकास्ट मैरिज शगुन योजना। ये 2 तरह की स्कीम है, एक है इंटरकास्ट, एक है विवाह शगुन योजना। तो ये इंटरकास्ट वाली में आपको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं उन कपल्स को जो कि एक अलग अलग कास्ट से आते हैं, कोई शेड्यूल कास्ट, एक नॉन शेड्यूल कास्ट से आता है, तो उनको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं स्पाउस को। और साथ ही जो कैसे मिलते हैं, 2.5 लाख जो है 1.25 लाख तो इमीडिएटली मिलते हैं, और 1.25 लाख 1 मतलब 1.25 लाख पहले मिलेगा, और 1.25 लाख जो है 3 साल की FD के रूप में मिलता है। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें विवाह शगुन योजना में, तो उसमें जो है शेड्यूल कास्ट और BPL फैमिली को 71,000 मिलता है, और जनरल और बैकवर्ड क्लासेस को क्या मिलता है, 41,000 से 51,000 का अमाउंट मिलता है बेटी की शादी पर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री उद्यमिता। ये आपकी नया मिनिस्ट्री आ गया, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD। तो इसमें जितने भी हम पढ़ेंगे अब उसका देखेंगे, हमारा एक सेक्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मुख्यमंत्री उद्यमिता में बेसिकली इसमें क्या होगा, ये वुमेन्स को ही देखेंगे, जो ये जितनी भी स्कीम्स आएगी वुमेन एंड चाइल्ड के लिए आएगी। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है वुमेन जिसकी इनकम जो है 5 लाख से कम है, उसके लिए ये स्कीम है मातृशक्ति उद्यमिता। ठीक है, इट्स मातृशक्ति उद्यमिता। इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है, वुमेन्स को जिसकी इनकम 5 लाख से कम है उसको मिलेंगे। इससे क्या बेसिकली करना क्या चाहते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि जो है सेल्फ एम्प्लॉय हो। तो इसमें जो है 5 लाख तक का बैंक विद इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट को सबवेंशन का मतलब होता है कि आपको जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट पे करती है, कितना 7% का जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट पे करेगी फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम मातृशक्ति उद्यमिता में। ठीक है, तो 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और उसमें जो है 7% जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट पे करेगी, उसमें जो इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन आया था कि स्कीम लॉन्च कहाँ से हुई थी, तो स्कीम लॉन्च हुई थी पानीपत से हुई थी। और बेसिकली क्या मोटिव था, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रही है उसको वापस ठीक करने का और प्रमोट करना गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को। ठीक है, तो ये सब किसके लिए, इसके बेनिफिशियरीज कौन होगा, गर्ल्स और सोसाइटी एट अ लार्ज, मतलब जितनी भी महिलाएं हैं और बच्चे हैं, और पूरी सोसाइटी को ही टारगेट करना, ताकि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है उनको मार रहे हैं तो वो चीज़ों को रोक सके। और जिससे जो है सक्सेसफुली ये लॉन्च भी हो गया है, और हरियाणा में जो अब सेक्स रेशियो है काफ़ी इंप्रूव हो रही है पहले से। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगेन इसमें जो है जो भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, जो मतलब जो बच्चों जिनकी डिलीवरी हुई है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स है, लैक्टेटिंग मतलब जो भी बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो उनके लिए ये पूरी की पूरी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो है जो भी फीमेल्स हैं जो उस एज में है, जो प्रेग्नेंट है, तो उनको 5,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट मिलती है, तो ताकि वो अपने जो फर्स्ट जो कि, लेकिन किसको मिलती है, सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड पे मिलती है, जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसी पे ही मिलती है। इट कैन बी आइदर फीमेल और मेल, कुछ भी होगा, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो 5,000 का एक सिंगल वो मिलता है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाएगी ये। नेक्स्ट आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है ये क्यों ले गई है, ताकि जो फीमेल्स को मारा जा रहा है, फिटिसाइड हो रहा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को मारे जा रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो इसमें स्टेट जो है 21,000 रुपये की LIC करती है, जो बच्चे को मिलेगी 18 साल पे होने पे। तो 2015 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति में क्या है, ये सारी जितनी भी हरियाणा की वुमेन्स हैं उन सबके लिए है। ये एक 1 स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन है। इसमें बेसिकली क्या है, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए स्कीम बनाई गई है, और उसमें 2 सब स्कीम्स भी इन्वॉल्व है, जिसको बोलते हैं संभल स्कीम, जिसमें जो संभल में क्या है मतलब सेफ्टी, और दूसरा जो है समर्थ्य फॉर एम्पावरमेंट। तो ये आप इसमें याद रखना, मिशन शक्ति में 2 सब स्कीम्स है, संभल और समर्थ्य। संभल मतलब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, और समर्थ्य मतलब एम्पावरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी हरिहर स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है आपको हरिहर में जो आपने ऑर्फन और अबेंडेड बच्चे, जो अनाथ बच्चे जो कि और जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, जो अबेंडेड है, जिनका कोई नहीं है, तो उनके लिए है ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इसमें क्या है, जितने भी जो ऐसे उन बच्चों को हमें केयर, एजुकेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, या फिर उन बच्चों को जिनको घरों से निकाल दिया गया है, जिनको सरेंडर कर दिया गया कि हम इन बच्चों को नहीं रखेंगे, जिनके पेरेंट्स हैं तब भी उनको सरेंडर कर दिया गया, तो अंटिल द एज ऑफ 18 उनको संभाले रहेंगे, और उनको गवर्नमेंट जॉब जैसे ग्रुप C और D में प्रायोरिटी मिलती है नौकरी लगवाने में। नेक्स्ट है मातृत्व सहायता योजना। इसमें क्या है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर जिनकी इनकम 1.8 लाख से कम है, उनको 1 टाइम बेनिफिट मिलते हैं 5,000 रुपये का
ऑन द बर्थ ऑफ सेकंड चाइल्ड। तो देखो एक थी है आपकी मातृत्व सहायता योजना, ठीक है, सहायता योजना जिसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को होता है, और एक और भी है आपकी ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। दोनों में ही प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स को ही मिलता है, लेकिन इसमें फर्स्ट चाइल्ड पे मिलता है और इसमें सेकंड चाइल्ड पे मिलता है, ये याद रखना। और इसमें जो है सारी वुमेन्स को मिलता है, इसमें कोई भी एज आपका एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इस लिमिट आपकी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है आपका 1.8 लाख का आपका इनकम क्राइटेरिया आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। नेक्स्ट हमारा थर्ड पिलर आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पिलर में फार्मर्स के वाला जो एग्रीकल्चर वाला जो पिलर है, इसमें भी आपके अराउंड 6-7 स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट। तो इसमें है पहला है मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम में जितने भी जो फार्मर्स हैं जो पैडी की जो चावलों की जो खेती करते हैं और बहुत ही स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ वाटर ब्लॉक्स की वजह से, तो उनके लिए स्कीम है। और इसका मेन मकसद क्या है, फार्मर्स की हेल्प तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है कि हमें जो ग्राउंड वाटर है, क्योंकि पैडी में जो चावलों की जो क्रॉप्स उगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बल्क में पानी यूज़ होता है, तो हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करना है, तो उसको भी हमें मिनिमाइज़ करना है ताकि वाटर जो है वेस्टेज कम हो पाए और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाए। तो इसमें क्या होगा, तो फार्मर्स को हम इंसेंटिवाइज करते हैं कि वो आप पैडी की बजाय पल्सीज या ज्वार बाजरा टाइप से चीज़ें उगाएं, और उनको ऑफर करते हैं 7,000 रुपीज़ से 8,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आती है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। इस पर्टिकुलर पोर्टल ये पोर्टल जो बनाया गया है सारे फार्मर्स के लिए बनाया गया है हरियाणा के। इस पोर्टल से भी जो भी इस पोर्टल पर रजिस्टर करेगा, इसको रजिस्टर करना बहुत मस्ट है। उसमें अपनी सारी क्रॉप्स की डिटेल्स डालेगा, अपनी ज़मीन की जितनी भी उनकी सारी डिटेल्स उसमें डालेगा, और फिर इसी पोर्टल के थ्रू आपको जो भी आप क्रॉप सेल करोगे तो आपको जो भी MSP आपकी क्रॉप की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो आपको इसी गेटवे के थ्रू मिलेगा। अगर आपको कोई भी लॉस होता है, आपका कंपनसेशन होता है, क्रॉप फेलियर होता है, तो वो सारा जो आप कंपनसेशन क्लेम करोगे वो भी इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू ही करोगे, ठीक है। और ये जो पोर्टल है बहुत ही ज़रूरत है आपकी, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे भवंतर भरपाई योजना या फिर मेरा पानी मेरी विरासत योजना, उसके लिए भी आपको जो भी पैसे वगैरह मिलेंगे उसके लिए इस पर्टिकुलर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना। बेसिकली ये जो स्कीम है ये आपकी डेयरी फार्मर्स के लिए है, जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, कैटल्स के लिए, मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए है। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है आपको जो गवर्नमेंट जो है 5 रुपीज़ पर लीटर ऑफ मिल्क जो है वो आपको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देती है, ताकि आप जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिल्क प्रोवाइड करा सको, तो ये ताकि हम प्रमोट कर सके वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, इसके लिए बेसिकली, ठीक है। और डायरेक्ट जो है ये DBT के थ्रू जो प्रोड्यूसर है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। नेक्स्ट है भवंतर भरपाई योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है जो फार्मर्स को हम प्रमोट करते हैं कि आप जो है हॉर्टिकल्चर या फिर बाजरा वगैरह उनके लिए है, ये जो फार्मर्स उगाते हैं, तो ये फर्स्ट स्कीम है इंडिया में। और इसमें जो भी जो ऐसे फार्मर्स जो ये हॉर्टिकल्चर या फिर बाजरा फार्मर्स हैं, जो उनकी जो भी जो फसल उगाते हैं उसमें जो भी प्राइस में जो कमी होती है वो गवर्नमेंट जो है वो पे करती है, अगर वो प्राइस नहीं मिलता है तो जो भी डिफरेंस होगा। नेक्स्ट है आपका नेचुरल फार्मिंग स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग की उनको कि इंस्टेड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने के बजाय वो ऑर्गेनिक तरीके से जो है फार्मिंग करे, उसके लिए फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं कि केमिकल फ्री फूड मिले हमें, तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो उसमें जो है 30,000 रुपीज़ जो है मिलेगा उनको फॉर इंडिजीनियस काउ एंड फ्री टेस्टिंग किट्स के लिए, तो उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ें करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस, DCR बोलते हैं, DSR बोलते हैं इसे, डायरेक्ट सीडेड राइस। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो जितने भी आपके जो पैडी फार्मर्स हैं जो चावलों की खेती करते हैं उनके लिए बेसिकली ये स्कीम है, जो हरियाणा में चावलों की खेती करते हैं। तो उसमें जो ताकि क्या एम क्या है इसमें, ताकि हम जो वाटर का जो यूज़ है वो 20-25% को रिड्यूस कर सके। इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है 4,000 रुपये का पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा उन फार्मर्स को जो DSR मेथड से जो है प्लांटेशन करेंगे ताकि पानी को बचा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फसल सुरक्षा योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिशियरी बनाया गया है। इसमें जो है जो स्टेट है एक स्टेट फंडेड इंश्योरेंस जो है उन जो क्रॉप्स को, जैसे कि आपकी कॉटन हो गई, पल्सेस हो गई, जो कि आपके किसी भी स्कीम में कवर नहीं है, उनको उसमें आपको एक इंश्योरेंस टाइप से मिल जाएगा ताकि आपकी जो फसल है उसको एक सुरक्षा मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुधन बीमा योजना। इसमें जो है आपके जो कैटल्स है, आपका जो लाइव स्टॉक्स है, जो आपके एनिमल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए
ठीक है, उनको एक तरह की इंश्योरेंस मिल रही है। तो उसमें बहुत ही नॉमिनल सा आपका जो बीमा होगा, इसमें जो इंश्योरेंस होती है, मतलब 100 रुपये लगते हैं फॉर काऊ के लिए और बफेलो के लिए, ताकि उनको किसी भी जो भी नेचुरल कैलेमिटी, उनकी कोई डेथ हो या फिर कोई भी उनकी जो आपके जो कैटल्स है उनकी डेथ हो जाए तो उनको आपको नुकसान ना हो, तो उनकी इंश्योरेंस होती है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रगतिशील किसान अवार्ड। इसमें जो है जो इनोवेशन लेके आता है अपनी अपनी खेती बाड़ी में, जो भी अपने फार्मर्स जो भी इनोवेटिव या सस्टेनेबल प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको प्राइस देते हैं 1 लाख से लेके 5 लाख तक। तो उसमें 3 कैटेगरी है, 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख। तो इस तरह का उनको प्राइस मिलता है जो भी इनोवेशन करते हैं तो अपनी फार्मर्स में या फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्कीम लाई है ताकि उनमें मोटिवेशन के कि वो डाइवर्सिफाई कर सके अपनी अपनी ग्रुप्स को अपनी फील्ड्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। ये बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है। इसमें हर खेत के लिए होती है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जितने भी फार्मर्स हैं उन सबके लिए स्कीम है। इसमें 3 जो है टेस्टिंग 3 ईयर्स के लिए जो है फ्री टेस्टिंग दी जाती है, ताकि वो देखे कि आपको आपके लैंड को कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो ज़रूरत है सिर्फ उतना ही डालें। तो इसलिए ये उसके लिए कि आपके सॉइल की जो हेल्थ है वो क्या है। अब बात करते हैं हर हित रिटेल के बारे में। हर हित रिटेल जो है बेसिकली ये एक आपका ऐसे रूरल यूथ के लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके लिए बनाया गया है। इसमें ताकि बूस्ट कर सके एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि आप जो गाँव में जो लोग हैं, जो फार्मर्स वगैरह हैं या फिर जो यूथ है, जो यूथ है वो आपने खुद के रिटेल आउटलेट्स खोले और वही जो प्रोडक्ट्स हैं अपने गाँव में बना सके और वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह यूज़ कर सके। मतलब खुद की उनकी रिटेल शॉप बनवाएंगे, उनके कंज्यूमर गुड्स जो है गांव वाले वही खरीदे जो, तो उसके लिए वो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर पंप या फिर इसको बोलते हैं पीएम कुसुम योजना। ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए ये फार्मर्स को बोलते हैं, इसमें प्रमोट करते हैं कि आप बोरवेल या जिनके पास बोरवेल है या ट्यूबवेल है उनके लिए बेसिकली ये स्कीम है। उसको उनको ये बोला गया कि आपको हम 75% जो है सब्सिडी प्रोड्यूस करेंगे ऑन ग्रिड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल फॉर इरिगेशन के लिए। मतलब उसमें 75% जो है सब्सिडी देंगे टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी। आपको जो डिपेंडेंसी है आपकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर या फिर डीजल के लिए जो आप इरिगेशन के लिए करते हो, तो अगर आप उसको रिड्यूस करते हो तो आपको हम सोलर पंप आपको लगाने हैं, तो उसके लिए आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो फोकस है वो आपका किस पे है, ग्रीन एनर्जी। तो इसमें आपको सोलर पंप प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो उनकी उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 75% तक की सब्सिडी मिलेगी, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी और डीजल इरिगेशन पर उसको रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट हमारी आती है मिशन बुनियाद मिनिस्ट्री। ये आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट का अब स्टार्ट हो गया है। इसमें मिशन बुनियाद में जो है जो भी 9th क्लास जो भी स्टूडेंट्स जो हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्लास 9th में, तो उनके लिए है उनको जो गवर्नमेंट जो है डिजिटल टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगी। और अभी तक बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं, अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स को डिजिटल टैबलेट प्रोवाइड करा दी गई है गवर्नमेंट स्कूल में। तो ताकि वो आगे चल के अपनी उस जो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे जेई नीट उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए फिर ताकि वो आगे जो मेन रिक्वायरमेंट है सुपर 100 में उसमें वो इनरोल भी करा सके। सुपर 100 क्या है बेसिकली, उसमें जो है टॉप जो स्टूडेंट्स हैं मेरिट स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है स्टेट जो है एक फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराती है, ताकि वो आगे चल के जो स्टेट लेवल की एंट्रेंसेस होती है जैसे आपका जेई नीट वगैरह या उसमें ये अच्छा सा स्कोर करके और उसमें अपना जो करियर बना सके। फिर बात करते हैं ई अधिगम। इसमें भी अगेन जो है स्टूडेंट्स को जो है एक टैबलेट प्रोवाइड कराती है जिसमें 2 GB का डाटा डेली मिलता है। ये सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को मिलता है। क्लास 10 से लेकर 12 तक को अभी तक 5 लाख लोगों को दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं चिराग स्कीम। चिराग स्कीम में बेसिकली क्या है, जो भी EWS के स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिली इनकम जो है 1.8 लाख से कम है, उन सारे स्टूडेंट्स को जो है प्राइवेट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। इस पर्टिकुलर योजना में जो है जो भी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं आपके ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, उनको 2000 रुपये दिया जाएगा। और अगर जो भी स्टूडेंट्स जो है फाइनल ईयर के जो भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई भी आपकी स्किल ट्रेनिंग कर रहे हो तो उनको 10,000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो इसका जो ये बेसिकली क्यों किया है ताकि मिशन 2047 पे हम प्रमोट कर सकें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
सक्षम युवा योजना के बारे में। सक्षम युवा जो आपकी जो ये स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम में जितना भी जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट या आपका पीजी यूथ है, जिन्होंने मतलब जो ग्रेजुएशन भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जो अनएम्प्लॉयड है, ये स्कीम उनके लिए है, ताकि क्या कर सके, उनको एक स्टाइपेंड मिल सके। जिनको मतलब उन्होंने पीजी भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, लेकिन अभी भी उनके पास कोई काम नहीं है, तो उनको जो है जब वो 100 घंटे पूरे हो जाएंगे तो उनको 6000 + 3 उनको जो है ये आपको एक बोनस मिलेगा 6000 + 3000 रुपीज़ का ऑन द कंप्लीशन ऑफ 100 आवर्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल का मतलब है जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना, उनको और ज़्यादा अपग्रेडेशन करना, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेना, स्मार्ट क्लासरूम बनाना, तो ये सारा काम करना है इसमें, मतलब मॉडल स्कूल्स बनाना। तो ये कहाँ पे होगा? रूरल और अर्बन दोनों स्कूल्स में करेंगे। तो ये सेंट्रल स्टेट पार्टनरशिप में होएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रोन दीदी स्कीम। ड्रोन दीदी स्कीम में क्या है, 100 से ज़्यादा रूरल वुमेन्स को जो है ऑपरेशनल और रिपेयर करना सिखाएंगे। कैसे कि जो ड्रोन्स है वो उनको कैसे हम रिपेयर कर सकें और कैसे उसको ऑपरेशनलाइज, मतलब उसको कैसे यूज़ करना है वो सिखाया जाएगा, ताकि वो जो आपकी जो फील्ड्स हैं, जो आपकी क्रॉप्स है, जो आपकी खेत है, उनको कैसे आप मैप कर सकते हो और कैसे उसको अपने अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, उससे कैसे अपनी खेतों को ध्यान रख सकते हो। तो ये आपका रूरल में वुमेन्स के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम ली गई है, ताकि हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं कौशल रोजगार निगम। इसमें बेसिकली ये किसके लिए, जो भी लोग जो है जॉब ढूंढ रहे हैं उसके लिए। तो ये इसमें एक पोर्टल बनाया है जहाँ पे जितने भी लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए ये पोर्टल है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक ही स्कीम है, पोस्ट स्कॉलरशिप स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है हमें प्रमोट कर रहे हैं कि जो भी बीएससी एमएससी करेगा प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, उसको 6000 रुपये का पर महीने का आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन उन्हीं को जिसका 10th और 12th में, जो 10+2 में 80+ से ज़्यादा स्कोर्स किया है उसने। फिर हम बात करते हैं हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। उसमें सबसे पहले चिरायू हरियाणा है। इसमें बेसिकली आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसमें 5 लाख रुपीज़ का कैशलेस कवर मिलता है, तो उसकी जो लिमिट है वो 3 लाख रुपये तक एक्सटेंड कर दी गई है। किसको मिलेगा? उन फैमिलीज को मिलेगा जिनकी इनकम जो है 3 लाख रुपए तक की है, और अभी तक सो फार जो है 28 लाख फैमिलीज को ये कवर कर चुका है। फिर हम बात करते हैं निरोगी हरियाणा के बारे में। इसमें जो है उन फैमिलीज को मिलेगा ये स्कीम का बेनिफिट जिसकी इनकम जो है 1.8 लाख से कम है फैमिली इनकम, और ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्कीम चेकअप होता है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आप सारे करा सकते हो। उसमें कोई भी आपको टेस्ट कराना है, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना है, मतलब जो भी आपको आपके ब्लड टेस्ट जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो सारा इसमें कवर हो जाएगा, ताकि जो बीमारी है उसको हम जल्दी से पकड़ सके और ताकि उसका ट्रीटमेंट सही से चल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवी रूपक स्कीम के बारे में। देवी रूपक स्कीम जो है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए है। ये स्कीम इसमें क्या करना है कि जो कपल्स है, अगर उनका पास उनका एक बच्चा हो जाता है और उसके बाद जो है वो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम में इनरोल कराते हैं और परमानेंटली अपनी जो स्टरलाइजेशन करा लेते हैं, मतलब उसके बाद उनको दोबारा बच्चा नहीं हो। स्टरलाइजेशन मतलब कि वो ऐसा कोई ऑपरेशन या ऐसे प्रोसीजर करा ले जिसके बाद उनका एक बच्चा होने के बाद दोबारा कभी फ्यूचर में बच्चा नहीं हो पाएगा। तो उस स्कीम को ये प्रमोट करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट जो है कुछ एक लमसम अमाउंट देगी हर महीने का 20 साल तक। तो ये न्यूली मैरिड कपल्स के लिए स्कीम है, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री भवानी बीमा योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए है, ताकि उनको हम ये सपोर्ट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके उन फार्मर्स को जिनको एडवर्स वेदर की वजह से या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जिनसे उनकी फसल को खराब हो गया, फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई या बारिश आ गई, या फिर वैसे हरियाणा में बर्फ़ तो नहीं पड़ती लेकिन ओले पड़ते हैं या फ्रॉस्ट हो जाता है या फ्लड आ जाती है, उस वजह से वहाँ पे जो भी क्रॉप्स में जो आपके खेतों को नुकसान हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसमें जो है 46 क्रॉप्स को, जो वेजिटेबल्स की खेती है, तो 46 क्रॉप्स को सपोर्ट किया गया है। इसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स और स्पाइसेस आते हैं, और इसमें जो सम एश्योर्ड है वो है 30,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपका वेजिटेबल और स्पाइसेस के लिए, और 40,000 रुपये एकड़ फ्रूट्स के लिए है। तो इसमें जो फार्मर्स है उनको नॉमिनल प्रीमियम पे करना होता है 2.5 का। तो इसमें PYQ में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन प्रीलिम्स में इसके ऊपर कि प्रीमियम कितना दे होता है 2.5%, तो उसमें लिख दिया था 5%, तो 5% नहीं है 2.5% है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैशलेस फ्री ट्रीटमेंट के बारे में। कैशलेस फ्री ट्रीटमेंट का इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है, कभी भी हरियाणा में कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसको 1.5 लाख का जो है आपका कैशलेस ट्रीटमेंट चलेगा अप टू 7 डेज़ के लिए, चाहे वो कोई भी विक्टिम हो, जाए हरियाणा को या हरियाणा के बाहर से होगा, तो उसको हरियाणा में अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसको कैशलेस फ्री ट्रीटमेंट होगा 1.5 लाख तक का फॉर फर्स्ट 7 डेज़।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हर घर नल से जल। इसमें हरियाणा ने 100% अचीवमेंट कर लिया कि मतलब हर एक हाउस होल्ड में आज की डेट में हर एक घर में जो है टैप वाटर आता है और टैप से ही पानी मिलता है। तो 100% फंक्शनली मिल गया सारे रूरल हाउस होल्ड के लिए था ये स्कीम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट नशा मुक्त हरियाणा। नशा मुक्त हरियाणा में जो है जो भी यूथ जो है जो यूथ है हरियाणा का, जो भी इस चीज़ से नशे में युक्त था, तो उसको हमें नशे से छुड़वाना है, नशा मुक्त कराना है। तो इसके लिए प्लान बनाइए ताकि उनको हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए, ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि उस यूथ को वहाँ पे ले जाए जो नशे में डूब चुका है और वहाँ पे जाके उनको नशे को छुड़वाए। तो उस चीज़ से लड़ना है, तो उसके लिए नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। तो उसके लिए टीम्स बनाइए ताकि उस ड्रग अब्यूज़ को कॉमन जो यूथ है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो भी फैमिली जिसकी इनकम 1.8 लाख से कम है उनके लिए है। तो उनको गवर्नमेंट जो है पे करेगी उन पुअर फैमिली के लिए LIC की प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस। जितने भी हरियाणा के गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ या वर्किंग इंप्लॉयज़ है उन सब के लिए स्कीम है। तो उसका जो भी उनका मेडिकल पे जो भी खर्चा आता है अपने ट्रीटमेंट में अपनी उसके लिए हेल्थ के ऊपर, तो उसका मेडिकल रिम्बर्समेंट हो जाएगा या फिर कैशलेस फैसिलिटी। जो वर्किंग वाले हैं उनका रिम्बर्समेंट होता है और जो पेंशनर है उनको कैशलेस फैसिलिटी मिलती है। जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ है उनको या फिर उनका जो बेनिफिशरीज है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन महेंद्रगढ़। इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है, जितने भी जो एक्चुअली क्या है कि आपका महेंद्रगढ़ के जो और नूह के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनीमिया और माल न्यूट्रिशन देखा गया है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए वुमेन्स और चिल्ड्रन में, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ड्राइव चलाई गई थी ताकि जितने भी एनीमिया मतलब HB की कमी है, खून की कमी है महिलाओं में और बच्चों में, तो उसको कैसे ठीक करे, उसको कैसे एलिमिनेट करे, तो उसके लिए मिशन महेंद्रगढ़ ड्राइव चलाई गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। तो नेक्स्ट है आपका प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है, आपको जो है 2750 रुपये का एक एनुअल पेंशन मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना क्या है, जो भी ट्रीज़ जो है 75 ईयर्स की एज हो चुकी है, एज कौन चेक करेगा, ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आपको उस पर्टिकुलर ट्री को आपको इनरोल भी कराना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और वो जो ट्री है जंगल में नहीं होना चाहिए, आपके घर के आसपास हो या फिर नॉन फॉरेस्ट एरिया में हो और आप उसकी टेक केयर कर रहे हो, तभी आपको इसका पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आप एक तरह से उनके कस्टोडियन बन जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेट रेजिडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, रेजिडेंट्स ऑफ गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, इन सारे रेजिडेंट्स को ये उसको बेनिफिट है। इसमें जो है आपको क्या करना है, क्रिएट करनी है एक 5 किलोमीटर का ग्रीन बफर जोन अराउंड द अरावली रेंज टू एक्ट एज अ बैरियर, ताकि जो डेजर्ट है जो वहाँ तक ना पहुँचे और लैंड को हम डिग्रेड होने से बचा सके। तो ये इसका प्लान है। अरावली ग्रीन वॉल हमें 5 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना ताकि जो हमारे जो वहाँ का जो पूरा का पूरा लैंड है उसको हम डेजर्टिफिकेशन मतलब रेगिस्तान बनने से बचा सके और लैंड को मतलब खराब होने से बचा सके, और ताकि हम रिस्टोर कर सके वाटर बॉडीज़ को और जहाँ पे पॉल्यूशन है उसको रोक सके। ठीक है, तो ये कहाँ से लॉन्च हुआ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये आपका टीकली गाँव से लॉन्च हुआ है, जो और टीकली गाँव कहाँ पर आपका गुरुग्राम में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन मित्रा स्कीम के बारे में। वन मित्रा स्कीम में जो है बेसिकली किस चीज़ के लिए, अनएम्प्लॉय यूथ के लिए है या फिर लोकल कम्युनिटी जिनकी इनकम जो है 1.8 लाख से कम है। इसका एम क्या है, जो स्टेट का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाना, कवर को बढ़ाना कितना टू 7%, जितना भी करंट है उसको हम 7% तक और बढ़ाना है इस पर्टिकुलर स्कीम में। नेक्स्ट बात करते हैं हवा साफ इनिशिएटिव। बेसिकली आपको पता है हरियाणा में बहुत पराली जलती है तो उसकी वजह से दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो जाता है। तो इसमें बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम से जितना भी जो पराली जो जलाते हैं उसको रोकना है ताकि पराली लोग ना जलाएं, तो ताकि NCR में जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं परिवार पहचान पत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें लास्ट ईयर PY की उसमें 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका लगातार। इसमें बेसिकली एक पहचान पत्र की तरह होता है, जैसे आपको वोटर आई कार्ड होता है उसी तरह से ये एक आपका 8 डिजिट का यूनिक ID कार्ड है, जो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रस्ट रहेगा, जिसमें आप सारी की सारी जितनी भी स्कीम्स है उसका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो ये आपको इसी पर्टिकुलर कार्ड के थ्रू ही मिलेगा। और ये बेनिफिशरी कौन होगा, सारे के सारा हरियाणा के रेजिडेंट्स होंगे। ये गेटवे है टू ऑल स्कीम्स। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट स्कीम है हमारी हैप्पी मोबिलिटी कार्ड। इस पर्टिकुलर कार्ड में जितनी भी पुअर फैमिली है जिसकी इनकम 1 लाख है वो इसके बेनिफिशियरी है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट है उसमें मतलब जो एक स्मार्ट कार्ड बन जाएगा, उसमें आप जो है फ्री ट्रैवल कर सकते हो अप टू 1000 किलोमीटर्स पर ईयर हरियाणा की किसी भी बस में। ठीक है, तो आपको एक कैशलेस कार्ड बन जाएगा ये, जिससे आपको कोई भी पेपर पास वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शहरी आवास योजना के बारे में। ये किसके लिए है स्कीम, जो भी पुअर लोग हैं जिनकी इनकम 1.8 लाख से कम है उनके लिए स्कीम है। तो इसमें क्या होगा, शहरी आवास योजना मतलब आपको
घर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको एक 30 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलेगा या फिर 2 रूम फ्लैट मिलेगा अर्बन एरिया में, जो अपना खुद का घर नहीं है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? अभी इनिशियल में 14 सिटीज़ कवर करिए फेज़ 1 में, 14। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर गृहिणी, हर घर हर गृहिणी। इस पर्टिकुलर में क्या है, आपको जो एलपीजी सिलेंडर जो है वो जो है सब्सिडाइज 500 रुपये में मिलेगा, और डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट जो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से इसको देगी। तो ये इसके बेनिफिशरीज कौन है? जो कि बीपीएल और उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशरीज है वही रहेंगे, ताकि हम क्लीन किचन यूज़ करते हैं, मतलब ताकि फ्यूल जो है हमारा क्लीन वाला यूज़ करें, धुआं वाला ना सके, ताकि वुमेंस की हेल्थ को प्रमोट किया जाए, उनकी हेल्थ को बचा सके, उनकी हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है स्वाप प्रेरित आदर्श ग्राम। इस पर्टिकुलर स्कीम में आप जो भी आपके जो CSR होते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उस बड़ी बड़ी कंपनीज जो है एक पर्टिकुलर एक विलेज को अडॉप्ट करें और उसका डेवलपमेंट कराए। तो इस ये आपका CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी एक ऐसा विलेज को लेती है, उसको अडॉप्ट कर लिया, उसकी पूरी डेवलपमेंट करती है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर नेक्स्ट है ग्राम दर्शन सिटी दर्शन। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो ये सारे के सारे हरियाणा के सिटीजन्स के लिए है। इस पर्टिकुलर सिटी में इसमें क्या है, आपको जो है आप पोर्टल है एक ग्राम दर्शन सिटी दर्शन। इस पर्टिकुलर पोर्टल में डिजिटल पोर्टल है, वहाँ पे हरियाणा का कोई भी सिटीजन जो है डायरेक्टली पोस्ट कर सकता है डिमांड की, हाँ हमारे विलेज में या हमारे शहर में ये रोड टूटी हुई है, ये लाइट टूटी हुई है, इसको रिपेयर किया जाए या इसको डेवलप किया जाए, तो उसके लिए वो डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा गौरव सम्मान योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है जितने भी जो हरियाणा के जो भी आपके पद्म अवार्ड विनर्स हैं, उनको जो है 10,000 रुपये का मंथली ऑनरेरियम मिला जाएगा। अवार्डीज़ को, जिसको भी हरियाणा में पद्म अवार्ड मिले, पद्मश्री अवार्ड वगैरह मिले हैं, जितने भी अवार्ड्स मिले उनके लिए उनको 10,000 रुपये महीने का स्टेपन मिला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मिशन हरियाणा 2047। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर हमारा जो मिशन है हरियाणा में, कि हमें हरियाणा की जो इकोनॉमी है, स्टेट की इकोनॉमी, GDP जो है GSDP बोलते हैं जो स्टेट का, उसको 1 ट्रिलियन स्टेट इकोनॉमी बनाना है, और 50 लाख जॉब्स को हमें उसके अंदर हमें लेके आना है, इंपोर्ट करना है, ताकि हमारी स्टेट में 50 लाख की जॉब निकल जाए और साथ में 1 ट्रिलियन की स्टेट इकोनॉमी बन जाए। तो ये पूरी की पूरी स्टेट के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्कीम है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर स्कीम में आपके 143 ब्लॉक्स है हरियाणा के, उसमें हर एक ब्लॉक का अपना यूनिक आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है। तो ये इसका उसमें है, ताकि इसको हम प्रमोट करें कि हरियाणा का हर ब्लॉक का एक अपना जो है एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जीरो वेस्ट सिटी। जीरो वेस्ट सिटी में बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रियल यूनिट और इन्वायरमेंट करते हैं। इसमें जो है 100% जो है रिसाइकिल करना है वाटर और वेस्ट को। ठीक है। उसका जो पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे गया है, IMT मानेसर में लगाया गया है। ठीक है। तो ये पार्ट है हमारा 2026 ग्रीन विजन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इस पर्टिकुलर स्कीम में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं विद फैमिली इनकम, जिनकी फैमिली इनकम जो है 1.8 लाख से कम है, उनको जो है फ्री यात्रा कराई जाएगी। जो भी हॉली सिटीज़ है, जैसे कि आपकी अयोध्या होगा, वाराणसी होगी, तो सारा ट्रैवल जो खर्चा जो होगा वो आपका गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु दर्शन यात्रा स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो आपका सिंधु दर्शन यात्रा जो कि लद्दाख के अंदर है, वहाँ पे जो है अगर जो भी वहाँ पे यात्रा करना चाहता है, तो वहाँ पे 10,000 रुपये पर पर्सन का जो है आपको गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी। इसके लिए सिर्फ आपको हरियाणा का नागरिक होने की जरूरत है, इसके लिए कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संकल्प अथॉरिटी के बारे में। इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है आपका यूथ और जनरल पब्लिक के लिए है। इसमें बेसिकली अगेन ये भी उसी तरह से है जैसे कि हमने नशा मुक्त हरियाणा वाली पढ़ी थी, तो इसमें भी हरियाणा से हमें जो है नॉलेज लोगों को अवेयर करना है कि कैसे हमें नशे से बचना है, नशे को छुड़ाना है, ये हमारे लिए कैसे नुकसानदायक है। तो इस चीज़ के लिए हमें नशा मुक्त हरियाणा मिशन हमारा है संकल्प के अंदर। तो ये एक 3 टायर प्रोजेक्ट है, जिसमें विलेज टू स्टेट तक के हर जगह से आपको जो ड्रग्स होती हैं, जो नशा होता है, उसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसके लिए। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। इसमें जो है आपको कैसे जो है पूरी की पूरी स्टेट और उसमें हमने कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ये भी आपका पार्ट ऑफ हरियाणा मिशन 2047 का ही है। कैसे हमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग करनी है, कैसे हमें AI का यूज़ करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने उसको और कैसे फ्यूचरिस्टिक बनाना है और कैसे सोशो इकोनॉमिक शिफ्ट को लेकर आना है, मतलब हरियाणा में भी टेक्नोलॉजी का इंडल्जमेंट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंड्स ऑफ फंड की स्कीम। लास्ट स्कीम है ये हमारी इसमें। तो ये एक स्टेट बैंक वेंचर कैपिटल फंड है। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी जितने भी आपके SEBI रजिस्टर्ड फंड्स हैं वो, ताकि वो हरियाणा में इन्वेस्टमेंट कर सके स्टार्टअप्स में। ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए, एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लिए है।
अब हम कुछ हैक्स देखेंगे। पहला है हमारा इनकम रूल। आपने देखा जितनी भी हम स्कीम्स हमने पढ़ी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली क्या देखा गया कि वन जो इनकम रूल देखा तो मोस्टली स्कीम्स में 1.80 लाख का जो है कट दिया गया है कि इनकम जो है इतनी होनी चाहिए। दूसरा फिर जितनी भी आपकी सोशल सेक्टर वाली स्कीम्स थी पेंशन वाली सब में रूल था 3200 तक का पैसा मिलेगा। एग्रीकल्चर में देखो जो पैडी वाली स्कीम थी उसमें हमने देखा कि 7,000 to 8,000 पर हेक्टेयर आपको मिलेगा उसमें। इंटरकास्ट मैरिज में 2.5 लाख रुपए मिलता है, 1.25 लाख मिलता है आपको इमीडिएटली और 1.25 लाख मिलता है 3 लाख के 3 साल के लिए एफडी के रूप में। पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला है उनको 10,000 रुपये पर मंथ का स्टेपमेंट मिलेगा। ठीक है, और जो इनकम वेरीफाई करेंगे वो कैसे करेंगे सारी स्कीम्स के लिए आपका PPP के लिए परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन मित्रा में। वन मित्रा में क्या है आपका फोकस, उसमें भी कितनी है 1.8 लाख के लिए। अरावली प्रोजेक्ट में कौन कौन से 4 स्टेट्स इन्वॉल्व है आपकी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली। ठीक है, आपका नेक्स्ट है आपका जो PBY स्कीम थी उसमें वेजिटेबल्स, उसमें कितनी क्रॉप्स थी याद रखना, 36 क्रॉप्स थी और उसमें कितना वेजिटेबल और स्पाइसेस के लिए 750 रुपीज़ पर हेक्टेयर और फ्रूट्स के लिए 1,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर मिलेगा। इसमें मिलता है टोटल 30,000 रुपीज़ का प्रीमियम, इसमें था 40,000 रुपीज़ का 40,000। ठीक है, तो पूरा 46 क्रॉप्स थी, सॉरी, ठीक है 46 क्रॉप्स। नेक्स्ट है देवी रूपाक इनिशिएटिव में, इसमें जो है अगर आपको जो एक बच्चा होने के बाद अगर आप अपना परमानेंट स्टरलाइजेशन कराते हैं तो 20 साल तक के लिए आपको पैसा मिलता है हर महीने। फिर है अंत्योदय स्टैंडर्ड योजना, इसमें जो है 90% ऑफ स्कीम्स में अगर इनकम जो है ये आप देखो कि 1.8 लाख तक का ही इसमें दिया हुआ है। और वेरिफिकेशन कहाँ से होती है, PPP से, परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंगली होती है। 3200 का रूल याद रखना है। और न्यूट्रिशन के लिए आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, दोनों स्कीम से, मातृ वंदना योजना और आपकी दूसरी वाली जो स्कीम थी उसमें भी आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, जो एक फर्स्ट चाइल्ड पे और दूसरा एक सेकंड चाइल्ड पे मिलता है। तो 3200 रुपीज़ किस में मिलता है आपको, ओल्ड एज पेंशन में मिलता है, विडो पेंशन में मिलता है, दिव्यांग में मिलता है और ड्वार्फ अलाउंस में मिलता है। ठीक है, ये हाईएस्ट इंडिया में जो कि सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है। 2100 किस में मिलता है आपको, लाडो लक्ष्मी योजना में। पहले आपको 1100 रुपये का मिलता है कैश और 1,000 रुपये की आपकी FD। 10,000 किस में मिलता है आपको, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना और हरियाणा गौरव सम्मान जो पद्मश्री वाले हैं उनमें मिलता है। 7,100 किस में मिलता है आपको, मुख्यमंत्री विवाह योजना में मिलता है। और 2.5 लाख किस में मिलता है, इंटरकास्ट मैरिज में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरा पानी मेरी विरासत में कितना 7 से 8,000 रुपये आपको मिलता है इसमें। और आपका ये मातृत्व सहायता योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपको पता है 1 टाइम मिलता है 5,000 रुपये। आपकी बेटी हमारी बेटी 21,000 रुपये मिलता है LIC के रूप में, आपको LIC कराता है जो उसकी मेच्योरमेंट होती है वो 18 साल में होती है। 500 रुपये की सब्सिडी में आपको क्या मिलता है, LPG सिलेंडर मिलता है। 5 रुपये पर लीटर की आपको सब्सिडी मिलती है मिल्क प्रोडक्शन वगैरह। आप जो अपना जो दूध है, अपने जो कैटल्स का जो दूध है आप अगर प्रोवाइड कराते हो किसको, जो कि आपकी कॉर्पोरेटिव इनिशिएटिव से मिल्क उसको आप देते हो तो आपको 30,000 रुपीज़ to 40,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंगली मिलता है आपको, आपका अगर आपकी क्रॉप्स के लिए मुख्यमंत्री भावनी बीमा योजना के अंडर। और आपको 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है अगर आप सिंधु दर्शन यात्रा करने जाते हो तो आपको 10,000 रुपये की सब्सिडी आपको, मतलब एक फाइनेंशियल एड जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो हमने सारी रिवाइज कर ली है। अब PYQs देख लेते हैं। तो PYQ में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी परिवार हरियाणा परिवार पहचान पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। तो पहली बात तो ये 8 डिजिट का यूनिक है, बिल्कुल ठीक है। एवरी फैमिली का बनेगा, ठीक है। मैंडेटरी फॉर एविलिंग, हाँ, जितनी भी आपको स्कीम्स हैं हरियाणा की उन सारी स्कीम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका अगर आपको कोई भी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। और जो डाटा है वो वेरीफाई कैसे होगा, लोकल कमेटी या फिर सेक्टर कमेटी से, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था कि जिसका जो डाटा है जो वेरीफाई हो सकता है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के ऊपर एक और 2024 में फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सिर्फ हरियाणा के रेजिडेंट्स के मिलेगी, मैंडेटरी है, डाटा कलेक्ट होगा सिर्फ और बेस्ड ऑन। तो ये इस तरह से सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं इसी के ऊपर आए हैं। देखो फिर नेक्स्ट 2022 में फिर क्वेश्चन आया हुआ है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, परिवार पहचान पत्र लॉन्च जो था, कब लॉन्च हुआ था ये भी याद रखना, 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ये परिवार, ये ID कौन सी स्टेट ने कौन सी ID बनाई हुई है, परिवार पहचान पत्र किसने बनाई हुई है, आपकी हरियाणा ने बनाई हुई है। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब हमें बताना है मुख्यमंत्री
भावनी भीमा योजना जो हमने पढ़ा था, कितनी क्रॉप्स है उसमें, 46 क्रॉप्स है, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस कितनी, 31 वेजिटेबल्स, 11 आपके फ्रूट्स और 4 स्पाइसेस। तो इसमें 5% प्रीमियम पे करना होता है, नहीं, हमने क्या था, किसान को कितना करना होता है, 2.5% का प्रीमियम पे करना होता है। मैंने लास्ट जब आपको पढ़ाया था तब बताया था कि 2.5% का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। और थर्ड स्टेटमेंट है, सम एश्योर्ड कितना है आपका, 30,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर का फॉर वेजिटेबल, और फ्रूट्स के लिए कितना है, 40,000 रुपीज़ का। तो सेकंड थर्ड ठीक हो गई है, तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला आपका कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के ऊपर, देखो फिर से क्वेश्चन आया 2024 में, मुख्यमंत्री भावनी भीमा योजना के अंडर तो क्या है, कितनी क्रॉप्स है आपकी, 46 क्रॉप्स है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। मेरा पानी मेरी विरासत डाइवर्सिफाई, इसका मेन किस चीज़ के लिए है, आप चावल उगाने से आपको थोड़ा रोका जाए। मेन है PM कुसुम, आपका सोलर प्लांट लगाना होता है, लिंक करना होता है पंप को, ये आ गया। नेक्स्ट है रागी क्रॉप्स के ऊपर, रागी क्रॉप्स जो है इसके ऊपर है, इट इज़ अ rain fed and grow in dry regions, it is rich in iron and calcium, हरियाणा मेजर प्रोड्यूसर, नहीं, हरियाणा रागी का मेन प्रोड्यूसर जो है कर्नाटका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसमें, ये वाला थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कितने पैसे मिलता है, विवाह शगुन योजना में आपको 71,000 के आसपास मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका थर्ड। आपकी बेटी हमारी बेटी में कितना मिलता है, आपकी बेटी हमारी बेटी में 21,000 रुपये मिलते हैं। ओल्ड एज पेंशन समान में आपको कितना मिलता है, 3200 रुपये, लाडो में 2100 रुपये। तो आप देख लेना कौन कौन सा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द स्कीम वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड 21,000 रुपये एट द बर्थ ऑफ द सेकंड चाइल्ड, आपकी बेटी हमारी बेटी इसमें मिलता है। नेक्स्ट है आपकी बेटी हमारी बेटी कैंपेनिंग कहाँ से लॉन्च हुई थी, पानीपत से, मैंने आपको उस वक्त पढ़ाया भी था, 2015 में आया था। नेक्स्ट है रागी क्रॉप्स के ऊपर, रागी क्रॉप्स के ऊपर ऑलरेडी देखो फिर से दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। रागी का मेन प्रोड्यूसर कौन है, कर्नाटका, हरियाणा नहीं है, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा वैसे थर्ड नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पे आपका, फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे हरियाणा आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये 5 किलोमीटर का ग्रीन बफर जोन जो है बनाया गया अरावली का, तो कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है, वो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंदर, 2023 में क्वेश्चन आया था ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये, द प्रेजेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंपेयर टू ईयर बेस 2017, ये हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स की जब मैं वीडियो लेकर आऊँगी तब उसमें पढ़ेंगे हमसे। तो ये पूरा का पूरा मैंने इसमें कवर कर दिया है, और इसके अलावा मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं देखेंगे पूरे के पूरे उसमें। तो टिल देन अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, PPP जो मैंने आपको कहा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो नहीं है, इसका वो था पहचान पत्र वाला, ठीक है, जो ये क्वेश्चन आया हुआ ना। तो PPP जहाँ पर भी यूज़ हुआ है, तो PPP जो है वो आपका हो गया परिवार पहचान पत्र, ठीक है। जो जितनी भी एज वेरिफिकेशन वगैरह होगी वो PPP के थ्रू होगी, तो वो आपका परिवार पहचान पत्र, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।